हेलो स्टूडेंट, बी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। वे गौतम तथा अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए न्याय दर्शन का दूसरा नाम अक्षपाद दर्शन भी है। न्याय दर्शन में प्रधानतः शुद्ध विचार के नियमों तथा तत्व ज्ञान प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया गया है। न्याय के अध्ययन से युक्ति युक्त विचार करने तथा आलोचना करने की शक्ति बढ़ती है, इसलिए न्याय को न्याय विद्या, तर्कशास्त्र तथा आन्वीक्षिकी भी कहते हैं। आन्वीक्षिकी युक्ति पूर्वक आलोचना को कहते हैं। न्याय दर्शन का अंतिम उद्देश्य शुद्ध विचार या तार्किक आलोचना के नियमों का अन्वेषण करना नहीं है। इसका भी उद्देश्य अन्य दर्शनों की तरह मोक्ष प्राप्ति है, अर्थात जीवन के दुखों का किस तरह से नाश हो, इसका उपाय ढूंढ निकालना ही इसका अंतिम उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना तथा यथार्थ ज्ञान के नियमों का जानना अत्यंत आवश्यक है। अतः न्याय दर्शन अन्य दर्शनों की तरह जीवन की समस्याओं का समाधान ही ढूंढता है, किंतु इसका संबंध तर्क विज्ञान तथा प्रमाण विज्ञान से अधिक है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम का न्याय सूत्र है। इसके गौतम के अतिरिक्त अन्य न्यायिक हैं वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, जयंत भट्ट आदि। नव्य न्याय का प्रारंभ गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि से माना गया है। नव्य न्याय में न्याय दर्शन के तर्क विज्ञान संबंधी विषयों का विशद विचार मिलता है। संपूर्ण न्याय दर्शन को 4 खंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम खंड में प्रमाण संबंधी, दूसरे में भौतिक जगत संबंधी, तीसरे में आत्मा तथा मोक्ष संबंधी तथा चौथे में ईश्वर संबंधी विचार किए जा सकते हैं। किंतु न्याय दर्शन का जो अपना मौलिक रूप है, उसके अनुसार उसमें 16 पदार्थों को माना गया है। गौतम के अनुसार ये 16 पदार्थ इस प्रकार हैं। पहला है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने का साधन। किसी विषय का यथार्थ ज्ञान पाने का कारण या उपाय प्रमाण है। इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान ही मिल सकता है। प्रमुख प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। दूसरा पदार्थ है प्रमेय। प्रमेय का अर्थ है ज्ञान का विषय, अर्थात प्रमाण के द्वारा जो विषय जाने जाते हैं उसे प्रमेय कहते हैं। गौतम के अनुसार प्रमुख प्रमेय है आत्मा, शरीर, पंच ज्ञानेंद्रियाँ और इंद्रियों के विषय, बुद्धि, मन, आंतरिक इंद्रिय, मन जो कि आंतरिक इंद्रिय है, प्रवृत्ति जो अच्छी या बुरी हो सकती है, दोष, प्रत्यभाव अर्थात पुनर्जन्म जो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से होता है, फल अर्थात सुख दुख का अनुभव जो हमारे दोषों के कारण हमें पूर्व कर्म के से उत्पन्न होता है, दुख, और अपवर्ग यानी मोक्ष। तीसरा पदार्थ है संशय। संशय यानी मन की वह अवस्था है जिसमें मन के सामने 2 या अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं। इसका कारण ये है कि इस अवस्था में किसी एक विषय के विशेष धर्म का ज्ञान नहीं रहता, बल्कि एक से अधिक विषयों के साधारण धर्म का ज्ञान रहता है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन, जिसकी प्राप्ति के लिए या जिसका वर्णन करने के लिए हम कोई कार्य करते हैं उसे प्रयोजन कहते हैं। पांचवा है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ है सर्वसम्मत उदाहरण जिसके द्वारा युक्ति की पुष्टि होती है। छठा है सिद्धांत।
जो किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिद्ध सत्य माना जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। यदि कोई दर्शन किसी मत को प्रतिष्ठित सत्य मानता है तो वह उस मत का सिद्धांत समझा जाता है। जैसे न्याय दर्शन का यह एक सिद्धांत है कि चेतना आत्मा का आगंतुक या आकस्मिक गुण है। 7वां पदार्थ है अवयव। जब किसी मत या सिद्धांत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता होती है तो अनुमान 5 वाक्यों से बना होता है। इन वाक्यों को अवयव कहते हैं। 8वां है तर्क। उस युक्ति को तर्क कहते हैं जिसमें किसी प्रतिपाद विषय की सिद्धि के लिए उसकी विपरीत कल्पना के दोष दिखाए जाते हैं। ये एक प्रकार की कल्पना है। 9वां है निर्णय। किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान को निर्णय कहते हैं जिसकी प्राप्ति किसी प्रमाण के द्वारा होती है। 10वां है वाद। उस विशद विचार को वाद कहते हैं जिसमें सर्व प्रमाणों और तर्क की सहायता से तथा पंच अवयवों द्वारा विपक्ष का खंडन करके स्वपक्ष का समर्थन किया जाता है, जहां अंतिम निर्णय किसी स्वीकृत सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होता। वाद से वादी और प्रतिवादी दोनों ही अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं और दूसरे मत का खंडन करना चाहते हैं, किंतु दोनों का ही उद्देश्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना ही रहता है। 11वां पदार्थ है जल्प। वादी और प्रतिवादी के कोरे वाद विवाद को, जिसका उद्देश्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, जल्प कहते हैं। 12वां पदार्थ है वितंडा। वह है जिसमें वादी अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता, केवल प्रतिवादी के पक्ष का खंडन करता है। और 13वां है हेतुआभास। हेतुआभास उस हेतु को कहते हैं जो वस्तुतः हेतु नहीं है लेकिन हेतु के जैसा प्रतीत होता है। सामान्यतः अनुमान के दोषों को हेतुआभास कहते हैं। 14वां पदार्थ है छल। छल एक प्रकार के दुष्ट उत्तर का नाम है। जब प्रतिवादी शब्दों का विवक्षित या बोधित अर्थ को छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करके दोष दिखलाता है तो उसे छल कहते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि बालक नव कंबल है। उसके कहने का आशय है कि बालक को एक नया कंबल है। अब यदि नव कंबल का दूसरा अर्थ यह आक्षेप किया जाए कि नहीं, बालक नव कंबल नहीं है क्योंकि उसके पास नव कंबल नहीं है, तो ये छल होगा। व्यापक अर्थ में प्रयुक्त शब्द को संकुचित अर्थ में लेकर या मुख्य अर्थ को छोड़कर गौण या लाक्षणिक अर्थ को लेकर आक्षेप करना ही छल होता है। 15वां पदार्थ है जाति। जाति शब्द यहाँ एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह भी दूसरे प्रकार का दुष्ट उत्तर है। जब हम वादी के दोष रहित युक्ति का खंडन करने के लिए किसी भी प्रकार के सादृश्य या वैषम्य पर अवलंबित दुष्ट अनुमान की सहायता लेते हैं तो उस अनुमान को जाति कहते हैं। अर्थात समानता और असमानता के आधार पर जो दोष दिखाए जाते हैं वो जाति कहलाते हैं। 16वां पदार्थ है निग्रह स्थान। वाद विवाद में जहाँ पराजय का स्थान पहुँच जाता है उसे निग्रह स्थान कहते हैं। निग्रह स्थान के 2 कारण हैं, एक तो गलत ज्ञान और दूसरा अज्ञान। जब कोई वादी अपने विपक्ष की युक्तियों का अर्थ ठीक रूप से नहीं समझता है या समझ नहीं सकता तो वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी पड़ती है। जब वाद विवाद में कोई प्रतिज्ञा हेतु को बदलता है या दोषपूर्ण युक्तियों की सहायता लेता है तो वह भी उसकी पराजय का कारण होता है। धन्यवाद।